जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के एक टेम्पररी बेस पर आतंकवादी हमला, 2 जवान हुए शहीद। भारतीय सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन किया जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों की 2 आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़। सेडा सोहल गांव में घुसे आतंकवादियों ने एक घर में मौजूद पिता पुत्र को पकड़ने की कोशिश की। पिता पुत्र ने भागकर सुरक्षा बलों को दी जानकारी। आतंकवादियों की जानकारी मिलते ही एक्शन में आए पुलिस और एसओजी के जवान। नाला इलाके में आतंकवादियों की घेराबंदी की। आतंकवादियों ने की सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया, दूसरे की तलाश जारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कठुआ के डीसी और एसएसपी से बात करने की दी जानकारी। लिखा, आसपास के इलाकों को घेर लिया गया है, दूसरा आतंकी की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के रायसी में बस पर हुए आतंकवादी हमले में पुलिस ने एक आतंकवादी का स्केच किया जारी। 20 लाख के इनाम का किया ऐलान। पुंछ में रियासी आतंकवादी हमले के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने कैंडल जलाकर आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, तुरंत कार्रवाई की मांग की। रायसी आतंकी हमले के खिलाफ राजस्थान के चोमू में प्रदर्शन, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। रियासी आतंकी हमले के बाद भी भगवान और सुरक्षा बलों पर श्रद्धालुओं का भरोसा बरकरार। शिव खौड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। रियासी आतंकी हमले पर बोले एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, हर जगह आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। रियासी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जवानों की तैनाती। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज होगा सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी दोनों समारोह में होंगे शामिल। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज लेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ। सुबह 11:27 पर होगा शपथ ग्रहण। आंध्र प्रदेश में जनसेना प्रमुख पवन कल्याण लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। 24 कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। नायडू मंत्रिमंडल में टीडीपी से 19 कैबिनेट मंत्री ले सकते हैं शपथ। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से 3 और बीजेपी से 2 मंत्रियों का हो सकता है शपथ ग्रहण। नायडू कैबिनेट में टीडीपी महासचिव नारा लोकेश को भी बनाया जा सकता है मंत्री। चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश। विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में होगा शपथ ग्रहण। अमित शाह, जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे होंगे समारोह में शामिल। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जनता ने भरोसा जताया, केंद्र के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का करेंगे विकास। ओडिशा में मोहन चरण मांझी आज लेंगे सीएम पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव का भी होगा शपथ ग्रहण। शाम 5 बजे भुवनेश्वर स्थित जनता मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी जाएंगे मोहन चरण मांझी। विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को लेकर हुआ फैसला। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव बतौर ऑब्जर्वर रहे मौजूद। मोहन चरण मांझी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा प्रदेश के विकास के लिए करेंगे काम। मोहन चरण मांझी ने कहा, राज्य में डबल इंजन की सरकार आ गई है, हम ओडिशा के लिए प्रस्तावित संकल्प पत्र के अनुसार काम करेंगे। अब ओडिशा में सुशासन होगा, मनोनीत डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा का बयान। अनुभवी नेताओं को पार्टी ने चुना, ओडिशा बीजेपी के नेता सुकांत पाणिग्राही का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जाएंगे। 3 जगह कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायबरेली में राहुल और प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत। चुनाव जीतने के बाद पहली बार आए। प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते, रायबरेली में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया अलायंस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, इससे जीत मिली। राहुल गांधी का मोदी शाह पर निशाना, कहा ये दोनों संविधान को खत्म करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने रायबरेली के मतदाताओं को जताया आभार, कहा अगले 5 साल जनता के लिए काम करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, बीजेपी को हिलाकर रख देगा। जनता भी चाहती है। राहुल रायबरेली से सांसद रहे। अमेठी के सांसद केआर शर्मा का बयान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर अटैक, कहा बदली की राजनीति अब नहीं चलेगी। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर कसा तंज। मंत्रिमंडल को देखकर लगता है कि टीडीपी और जेडीयू को बाहर से समर्थन करना चाहिए। आज करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव का। विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर संसद में जनता के मुद्दे उठाएंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी के सभी 288 संपर्क प्रमुखों की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। बारामती से चाचा अजीत के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं युगेंद्र पवार। आज शरद पवार के साथ कार्यकर्ताओं से मिलते दिखे युगेंद्र पवार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, संविधान बदलने के झूठे नैरेटिव की वजह से चुनाव में हुआ एनडीए को नुकसान।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग इसी महीने कर सकता है तारीखों का ऐलान। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ा, दीपेंद्र हुड्डा बोले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी हर बूथ पर सक्षम, पूरा हरियाणा बदलाव के लिए तैयार। मोहन भागवत के बयान के बाद सियासत तेज, शिवसेना यूबीटी नेता अंबा दासदान में बोले सवाल यह है कि उनकी बात लोग कितना सुनते हैं। सुप्रिया सुले ने मोहन भागवत के बयान का किया स्वागत, कहा सभी दल मणिपुर को विश्वास दिलाएं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ पटोले बोले मोहन भागवत ने यह भी कह दिया है घमंड ठीक नहीं है, एनडीए सरकार अपना रवैया बदले। मोहन भागवत के बयान से बीजेपी आरएसएस के बीच मतभेद उजागर हुए, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। पदभार संभालने के बाद बोले अमित शाह आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद मुक्त भारत बनाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले किसान पीएम की पहली प्राथमिकता, किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय की दूसरी बार कमान संभाली, का मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में बड़े सुधार हुए। लंबित मामलों को निपटाना पहली प्राथमिकता, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। अन्नपूर्णा देवी ने संभाला महिला और बाल विकास मंत्रालय, कहा विकसित भारत के लिए विजन को करूंगी साकार। मोदी 3.0 में मंत्रालयों के बंटवारे पर संजय राउत का तंज, नीतीश और नायडू की मेहरबानी से सरकार बनी, उन्हें ही झुंझुना थमा दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा इस बार नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर पीएम साबित होंगे, विपक्ष मजबूत है। केंद्र में नहीं एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं होने पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी को मुसलमानों के प्रति घृणा है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा ये मंत्रिमंडल नहीं एनडीए का परिवार मंडल। एमपी विधानसभा अध्यक्ष ने मोदी कैबिनेट की तारीफ की, कहा विकसित भारत बनाने में योगदान देगा मंत्रिमंडल। शिवसेना नेता संजय निरुपम का आरोप, जिन मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने महायुति के लिए चुनाव प्रचार किया उन्हें मौलाना धमकी दे रहे। राहुल गांधी से मिले लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा, दिल्ली में हुई मुलाकात। नीट प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में 26 दिन बाद यानी 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। करीब 20,000 छात्रों ने देश भर की अदालतों में याचिका लगाई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुकांत मजूमदार ने छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होने का दिया भरोसा, कहा छात्रों को न्याय मिलेगा। नीट रिजल्ट में धांधली, वो केंद्र सरकार की नाकामी, शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान। आदित्य ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की, कहा दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। दिल्ली की महिलाओं का सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, हर महीने 1000 रुपए की मांग की। प्रदर्शन पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, बीजेपी की महिला विंग का था प्रोटेस्ट, सीएम केजरीवाल महिलाओं के से किए वादे को पूरा करेंगे। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली में जल संकट है, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान। वीरेंद्र सचदेवा बोले मुनक नहर से ककोरी के बीच टैंकर वाले पानी चोरी कर रहे हैं, इसमें अधिकारियों की है मिलीभगत। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी बोली हरियाणा तय मानक के हिसाब से पानी नहीं छोड़ रहा है, इसी वजह से है जल संकट। दिल्ली के सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी से गाद निकालने के कार्य का किया निरीक्षण, विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। तिरुवनंतपुरम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केरल शराब घोटाले में कथित रूप से शामिल मंत्रियों का मांगा इस्तीफा। यूपी के हरदोई में करनी सेना का प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज भी करना पड़ा। 30 मई को 12वीं के छात्र की हत्या से नाराज है करनी सेना, 4 मुस्लिम लड़कों को खिलाफ दर्ज है एफआईआर। गैंगस्टर अबू सलीम ने मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की, तलोजा जेल में किसी दूसरी जेल में न करें शिफ्ट। मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार 4 बांग्लादेशियों को कोर्ट में किया पेश, 3 को जुडिशियल कस्टडी और 1 एटीएस रिमांड पर भेजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए आर्मी चीफ होंगे, 30 जून को जनरल मनोज पांडे की जगह नए आर्मी चीफ का पदभार संभालेंगे। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 13 जून को इटली जाएंगे पीएम, 15 जून को होगी वापसी। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का आह्वान, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की कही बात। बंगाल सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, DODR 4% बढ़ा, 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला। माता वैष्णो देवी का दर्शन करना हुआ आसान, 18 जून से जम्मू से मिलेगी सीधी हेलीकॉप्टर सेवा। ओडिशा के कुछ जिलों में अगले 5 दिन तक रहेगा हीटवेव, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का किया ऐलान, खार्किव में रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। अमेरिका गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए $40 करोड़ की मदद करेगा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया ऐलान। वेस्ट बैंक में रामल्ला के पास एक गांव में हमास लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प, हमास के कमांडर मोहम्मद जाबेर की मौत। मध्य गाजा के नुसरत कैंप पर लगातार इजरायली वायुसेना के हमले जारी, शनिवार से अब तक 274 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत।
हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। हमरिस 900 कोजाब ड्रोन को टारगेट करने का वीडियो किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच सीमा पर बढ़ा तनाव। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरियाई सैनिकों पर दागी गोलियां। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का सरकार पर बड़ा आरोप। एक्स पोस्ट पर लिखा, पाकिस्तान में पिछले 2 साल में मीडिया को चुप रहने के लिए बाध्य किया गया है। पूर्व अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति समेत 10 लोगों की विमान हादसे में मौत। राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा ने दी जानकारी। दक्षिणी मेक्सिको के टीला शहर में गैंग वॉर की वजह से दहशत। 4000 से ज्यादा लोग घर बाहर छोड़कर भागने को हुए मजबूर। T20 विश्व कप में आज खेले जाएंगे 3 मुकाबले। पहले मैच में श्रीलंका और नेपाल की टक्कर, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया भी आमने सामने। क्रिकेट इतिहास में पहली बार नेपाल और श्रीलंका की टीम ने आमने सामने। दोनों टीमों के बीच नहीं खेला गया है कोई मैच। नेपाल की टीम पहली बार T20 विश्व कप में ले रही है हिस्सा। T20 विश्व कप में आज भारत और अमेरिका का मुकाबला। न्यूयॉर्क में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। T20 विश्व कप में लगातार हार के बाद पाकिस्तान की टीम को मिली जीत। कनाडा को 7 विकेट से हराया। सुपर 8 की जगह उम्मीद है। कनाडा में पहले खेलते हुए 107 रनों का दिया लक्ष्य। पाकिस्तान की टीम ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर बने प्लेयर ऑफ द मैच। आमिर ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में हाइलबोर्न निक कप ATP का जीता खिताब। स्विट्जरलैंड के एलेक्जेंडर को दी शिकस्त। मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने स्पेन के जॉश मोलिना को बनाया हेड कोच। एंटोनियो लोपेज हबास की लेंगे जगह।